ओके, ठीक है। अब जैसे हमने कोई ड्राइंग बनाई, राइट? अगर उसमें हमें डायमेंशंस डालना है, तो हम डायमेंशंस कैसे डालेंगे? तो उसका शॉर्ट की होता है DLI, एंटर। ठीक है, आप DLI जैसे एंटर करोगे ना, तो आपको लीनियर या 1 पॉइंट और सेकंड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक का डायमेंशन चाहिए वो आ जाएगा। अब इसमें बाय डिफॉल्ट डेसिमल वाला जो है वो मेजरमेंट सेट है ना? हमने यूनिट्स इसकी फीट इंचेस में सेट की हुई थी, राइट? तो अब हम फीट इंचेस में कैसे डालेंगे? तो उसके एक शॉर्ट की होती है डी। डी एंटर में जैसे ही करूंगी तो मेरा डायमेंशन स्टाइल का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, जी मैम। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डी एंटर। जैसे ही डी एंटर करेंगे यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। ठीक है, इसमें बाय डिफॉल्ट एनोटिव और स्टैंडर्ड ये बाय डिफॉल्ट ऑटोकेड के तरफ से आती ही है। ठीक है, हम चाहे तो इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर हम नहीं भी नई नई लेयर भी बना सकते हैं या नया डायमेंशन स्टाइल भी बना सकते हैं। तो हम नया ही बनाते हैं। जैसे स्टैंडर्ड है, अगर मुझे इसको न्यू बनाना है सॉरी, तो मैं न्यू पे प्रेस करूंगी। ठीक है, जैसे ही मैंने न्यू किया तो अब मेरा जो स्टैंडर्ड वाला था वो रिबन उस पे ब्लू आपको शो करेगा। ठीक है, अभी ये जैसे स्टैंडर्ड है, मैंने न्यू किया ना, तो इसी की सारी प्रॉपर्टी अडॉप्ट कर लेगा ये। मुझे इसका नेम चेंज करना है, मैं डाल देती हूँ डायमेंशन 1। सॉरी, जैसे ही मैंने इसको नाम दिया, मैंने इसे अब नीचे में स्टार्ट विथ देखूंगी, तो मुझे स्टार्ट विथ किससे करना है? या तो डायरेक्ट उसको सिलेक्ट करके मैं न्यू लेयर बनाऊंगी या फिर स्टार्ट विथ। अभी स्टैंडर्ड से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर रहा है, या एनओटी में सिलेक्ट करूंगी तो इसकी प्रॉपर्टी अडॉप्ट कर लेगा, राइट? अब जैसे ही मैं स्टैंडर्ड कंटिन्यू करती हूँ, मुझे बस इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, मैंने इसको कंटिन्यू किया तो न्यू डायमेंशन स्टाइल जो हमने क्रिएट किया था उसकी प्रॉपर्टी आ गई। अब मुझे इसमें चेंजेस करने हैं। सबसे पहले मैं इसका जो फिट सॉरी प्राइमरी यूनिट्स है वो देख लेती हूँ। प्राइमरी यूनिट्स सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसमें ही हम हमारे यूनिट्स के अकॉर्डिंग यूनिट को सेट करेंगे। तो अभी देख लेते हैं, हमने यूनिट में क्या डाला था? आर्किटेक्चरल डाला था। मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, प्रिसीजन में ये फ्रैक्शन रहता है कि हमें कितना उसको बारीकी से शो करना है। कितनी बार होता है ना कि 11.5 फीट है कोई दीवार, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि वो 11.5 फीट ही दिखे, या 11 पॉइंट में भी डेसिमल डालते हैं हम, 11.6.3। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि इतना ना हो के राउंड राउंड फिगर ही हो जाए डायरेक्टली, तो मैं 0 फीट 0 इंच करूंगी। ये प्रिसीजन सिर्फ इसी चीज के लिए होता है। ठीक है, मतलब अगर जी मैम। 11 फीट 6 इंच है तो वो 11 फीट 6 इंच ही दिखाएगा, ऐसा नहीं दिखाएगा 11 फीट 6 इंच 0.3। ठीक है, तो ये प्रिसीजन जी यहाँ से मैम। सेट कर दिया। फ्रैक्शन फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल ही रहने देंगे और यहाँ पर हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ये मैंने ओके कर दिया। अभी तो सिर्फ मैंने इसका जो है यूनिट सेट किया है। मैं इसको सेट करंट करना बहुत जरूरी है अगर आप कोई भी लेयर को सिलेक्ट करके सेट कर दोगे। मैंने सेट करंट किया, क्लोज किया। ठीक है, अब मैं आपको डायमेंशन डाल के बताती हूँ। DLI एंटर। ये मैंने इसको पिक करके ये डायमेंशन डाला तो ये 20 फीट आ रहा है। अब इसकी हाइट बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, अब मैं इसकी हाइट के चेंजेस करूंगी। मैं करूंगी वापस से डी एंटर। अभी हमने देखा था कि नई लेयर कैसे बनाते हैं और उसकी जो प्राइमरी यूनिट्स है वो कैसे सेट करते हैं, है ना? अगर मुझे अब इसके अंदर फिर से चेंजेस करने हैं तो अब मैं मॉडिफाई को क्लिक करूंगी। ठीक है, मैंने जैसे ही मॉडिफाई को क्लिक किया तो उसने अगेन उसकी प्रॉपर्टी को ऑन कर दिया। ठीक, अभी मैंने इसकी प्राइमरी यूनिट्स चेंज कर दी थी। अब मैं आऊंगी सबसे मैं फिर से पूरा स्टार्टिंग से बता देती हूँ। मैं पहले लाइन्स पे आऊँगी। अब मैं लाइन देख लेती हूँ। यहाँ पर इसको बाय लेयर ही रहने दे रहे हैं हम, बाय ब्लॉक नहीं करेंगे। बाय लेयर का फ़ायदा ये रहेगा कि हमारी जो भी करंट लेयर ऑन होगी ना, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस लेयर में बनता जाएगा। ठीक है? लाइन टाइप आपको पता ही है। लाइन टाइप में जैसे जो सिलेक्ट करूँगी तो जो भी मैं डायमेंशंस डालूँगी ना, वो उस लाइन टाइप में ही बनेंगे, राइट? अभी मैं इसको डॉटेड डाल देती हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। और फिर मैं एक लेयर और बनाऊँगी तो आप कंपेयर कर पाएँगे। लाइन विड्थ मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देती हूँ, ठीक है? बेसलाइन स्पेस जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊँगी, जैसे-जैसे मैं इसको बढ़ाती जाऊँगी, ठीक है, मैं इसको 5 करती हूँ, अमाउंट डालूँगी, तो आपको यहाँ यहाँ छोटा जो प्रीव्यू है ना, इसमें कुछ चेंजेस दिखेंगे।
अभी मैं इसको 1 ही रहने देती हूँ, ज़्यादा इसकी नीड नहीं है। सप्रेस डायमेंशन 1 लाइन, डायमेंशन 2 लाइन। अभी मैं जैसे इसको क्लिक कर रही हूँ, आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? छोटा जो प्रीव्यू विंडो बॉक्स जी मैम। है ना? डायमेंशन 1 लाइन तो वन साइडेड के जो है डायमेंशन के आसपास जो एरो की लाइन थी ना, वो हट रही है। कितनी बार होता है ना कि हमें इसके साथ में गाइडलाइन नहीं देना रहती है ना? तो हम इसको हटा देते हैं। जैसे मैंने इसको डायमेंशन 1 को ऑफ किया, तो ये ऑफ हो गई। मैं अगर दोनों को ऑफ कर दूँगी, तो जो ब्राउन कलर मैंने बाय लेयर किया था ना, उसमें था। जैसे ही आप देखेंगे तो वो एरो वाला जो डायमेंशन के आसपास से वो लाइन हट चुका है। ठीक है? तो हम इसे ऑन ही रहने देते हैं। क्योंकि उससे हमारा जो ड्राइंग है वो प्रॉपर दिखेगा और हमें ये क्लियर रहेगा कि डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है? जी मैम। ओके। अब एक्सटेंशन लाइन नाम से ही क्लियर है। अभी तो हमने डायमेंशन लाइन देखी थी, बेस स्पेस लाइन जो टेक्स्ट के आसपास थी। अब एक्सटेंशन लाइन्स क्या है? जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को एक्सटेंड कर रही है। जैसे यहाँ पर ये जो लाइन है, इस कॉर्नर पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है? इसको भी मैं बाय लेयर ही कर देती हूँ। उसका लेयर का जो लाइन का है कलर चेंज हो गया, जैसे मैंने बाय लेयर किया, है ना? बाय ब्लॉक करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा एक्सटेंशन लाइन्स कौन-सी है। दिखा? जी मैम। है ना? जी मैम। तो ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है। तो अब वो भी हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। अभी बाय कंटीन्यूअस है, मैं चाहूँ तो ट्रैक्स भी डाल सकती हूँ या मैं चाहूँ तो उसको डॉटेड भी डाल सकती हूँ। ठीक है? तो हम जैसे-जैसे चेंजेस करेंगे वो आएँगे, तो मैं इसको कंटीन्यूअस ही रहने देती हूँ, वो ज़्यादा प्रॉपर दिखता है। दोनों लाइन अलग-अलग है तो दोनों की प्रॉपर्टी भी हमें अलग मिल जाएगी। मैं इसको बाय लेयर ही रहने देती हूँ। ठीक है? और लाइन विड्थ भी मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे मैं इसको 0.30 करूँगी, तो हमारा जो है लाइन का थिकनेस बढ़ जाएगा। ठीक है? मैं इसको बाय लेयर ही रहने देती हूँ। अब एक्सटेंशन लाइन 1 और 2 जैसा है सॉरी जैसे ही सप्रेस किया था हमने बेस लाइन का, वैसे एक्सटेंशन लाइन को भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है? अभी मैंने 1 को ऑफ किया था, ये सेकंड को ऑन। ठीक है? तो हम ऑन ही रहने देंगे क्योंकि हमें क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक मेज़रमेंट है और किस चीज़ का है। है ना? जी मैम। और एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। अब यहाँ पर क्या होगा कि डायमेंशन लाइन के ये जैसे मैं बढ़ा रही हूँ, आपको दिख रहा है कितना ऊपर हो गया टेक्स्ट से, जी मैम। है ना? तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी ड्राइंग हौच-पौच दिखती है। ठीक है? अब ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन में क्या होगा कि जो भी हमारा टेक्स्ट है, अभी लाइन से 0 फीट की दूरी पे है ना? उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट वो लिया। जैसे अगर मैं यहाँ सेट कर दूँगी, तो आपको दिख रहा है कितना ऑफसेट लेते जा रहा है वो? जी मैम। तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं दिखती है ड्राइंग, तो हम इसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैसे ही रहने देते हैं, 0 ही रहने देते हैं, राइट? तो हम जैसे ही इसको 0 करेंगे तो अगेन वो बेसिक उस पे आ जाएगा, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन। अब जैसे ही मैं हटा दूँगी, तो वो पॉइंट एक्सटेंशन लाइन ऑफ ही हो जाएगी, आएगी ही नहीं, ठीक है? तो यहाँ से इस तरीके से इसकी सेटिंग रहेगी। ये सेटिंग हमने कर ली, जो-जो आप सेटिंग करते जाओगे उसको ओके कर देना, है ना? अब मैं बार-बार बाहर नहीं आऊँगी। मैं आपको एक बार बता दिया जो भी आप चेंजेस करोगे ओके कर लेना, है ना? नहीं तो अपने को फिर से मॉडिफाई में जाना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे की सेटिंग कंटीन्यूअस बताऊँगी। अब मैं फिर से मॉडिफाई में जाऊँगी। ये वाला लाइन का जो था टॉपिक ये क्लियर हो गया, जी मैम। है ना? अब सिम्बल्स और एरो में जाते हैं। अब इसके अंदर क्या है आपको दिख रहा है टेक्स्ट के आस-पास एरोज़ दिख रहे हैं। जो मेरा जैसे 1 फीट है, 1 फीट के आगे एरो दिख रहे हैं। मैं चाहूँ जी तो मैम। मैं इसकी जो अ, स्टाइल है वो चेंज कर सकती हूँ। अभी यहाँ पे क्लोज़ फील्ड है ना? अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लोज़ ब्लैंक कर दूँगी। तो देखो यहाँ पर उसका एरो का जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। मैंने डॉट किया तो यहाँ पे एरो की जगह डॉट आ गया। ठीक है? स्मॉल डॉट कर देती हूँ, तो ये स्मॉल डॉट हो गया। ठीक है? ऑब्लिक कर देती हूँ, तो ये ऑब्लिक हो गया। ठीक है, मैं इसको रहने देती हूँ। अब लीडर जो है इसकी जो भी हम लेबलिंग करते हैं ना, वो लीडर में यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको सेट करना कर दिया। मुझे शो करना है कि ये चेयर है। एल-ई एंटर लीडर का शॉर्ट की है। ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मैं इसको चेयर शो करूँ। अभी आपको दिख रहा है लीडर? जी मैम। है ना? इसकी सेटिंग मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये अभी कंटीन्यूअस चल ही रहा है। फिर से मैंने डी एंटर किया, मैं मॉडिफाई में जाऊँगी। बहुत छोटा दिख रहा है। अभी लीडर हमारा क्लोज़ फील्ड था, है ना? मैं चाहूँ तो यहाँ से लीडर का जो पॉइंट है ना वो भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे मुझे राइट एंगल रखना था, मैंने ये किया। यहाँ से मैं उस एरो का साइज़ भी मेंटेन कर सकती हूँ। मैंने किया 3 इंचेस।
अब मैं इसको ओके करके पहले चेक करके आपको बताऊंगी। सेट करंट, क्लोज, देखा उसका साइज भी चेंज हो गया और उसका स्टाइल भी चेंज हो गया। ठीक है, जी मैम। ओके। डी, एंटर अगेन, मॉडिफाई में मैं जाऊंगी, अभी वही पेज ओपन है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से एरो का साइज चेंज करूंगी ना, तो लीडर के साथ साथ में जो हमने ऊपर एरो, सॉरी, ये जो डायमेंशन स्टाइल के जो सिंबल्स थे ना, उसका भी साइज चेंज हो जाएगा, है ना। जी मैम। अब इसमें सेंटर मार्क, नन और लाइन, तो मैं इसको सेंटर मार्क में इसको मार्क ही रहने देती हूँ। मैं आपको अभी जब डायमेंशन डाल दूंगी ना, उसके बाद इसकी सेटिंग और बता दूंगी। ठीक है, अब हम आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में अब हम हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में स्टाइल में क्या हुआ, अभी जो स्टैंडर्ड में से था, हमने कंटिन्यूस करा था तो स्टैंडर्ड को फॉलो किया था। अब मैं ये जो 3 डॉट्स है ना, यहाँ जाके जो पर्टिकुलर हमारा डायमेंशन का जो टेक्स्ट है ना, उसको भी चेंज कर सकते हैं। पहले मैं हाइट चेंज करती हूँ, यहाँ से टेक्स्ट हाइट से हम हाइट चेंज करते हैं। ठीक है, मैंने इसको 6 इंचेस कर दिया, ओके, ताकि आपको शो हो जाए। मैं इसको क्लोज करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ 20 फीट आपको प्रॉपर दिख रहा है। जी मैम। ठीक है ना। अभी जो 20 फीट है, आप देख रहे हो मैंने इसको डॉटेड लिया था, लाइन को टेक्स्ट के आसपास जो सरप्लस लाइन थी हमारी, है ना, तो वो जी मैम। डॉटेड हो गई है। यहाँ पर मैंने इसके पॉइंट को चेंज किया था एरो से, तो ये ऑब्लिक हो गए हैं। ऑफसेट हमने सेट कर दिया था। अब मैं डी एंटर में जाऊंगी। अब मैं यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट है, अब मैं यहाँ से उसकी स्टाइल आपको चेंज करके बताऊंगी। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूं। ओके, यहाँ से ना मैं इसके स्टाइल को कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगी ना, आपको ये छोटा सा प्रीव्यू बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको चेंजेस शो होते जाएंगे। ये ये नीचे दिख रहा है आपको बॉक्स, ये जी इटैलिक, मैम। मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो अब जो मेरे टेक्स्ट है ना, भले वो नंबरिकल क्यों ना न्यूमेरिकल होंगे, उसमें भी चेंजेस आएंगे, राइट। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल मेरे को कैसे रखना है, बोल्ड रखना है, रेगुलर रखना है, तो मैं इसको अभी रेगुलर ही रहने देती हूँ। ठीक है, बाकी की चीजें अभी हम नहीं देखेंगे। अब मैं इसको सेट करंट कर दूंगी। मैंने इसको जैसे सेट करंट किया, उसने मुझसे पूछा है करंट लेयर स्टाइल हैज बीन मॉडिफाइड, डू यू वांट टू सेव, यस, हमको चेंज करना है। हमने कर दिया है इसे चेंज। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगी। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे टेक्स्ट की स्टाइल चेंज हो गई है। जी मैम। पहले एरियल था, तो वो थोड़ा सा थीन थी। अभी जैसे ही मैंने वो लेटेस्ट स्टाइल चेंज किया, तो वो लेटेस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी ही बोल्ड है ना, तो इस तरीके से वो चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर सॉरी, टेक्स्ट की कलर को बाय लेयर कर दूंगी, तो हमारा जो टेक्स्ट है प्रॉपर लेयर में आ जाएगा, राइट। जी मैम। ओके, अब इसके नीचे है फिल कलर। फिल कलर में क्या होगा कि आपको टेक्स्ट के पीछे कलर फिल करना है, वो आ जाएगा। जैसे लेयर का ही कलर कर दिया, ये तो मिक्स ही हो गया इसके साथ में। मैं चाहती हूँ ब्लैक कर दूं, ठीक है, ये हो गया। मैं चाहती हूँ रेड करूँ, ये पीछे रेड कलर हो गया। येलो, तो उसके पीछे येलो, ठीक है, येलो कर देते हैं, उस पर ब्राउन थोड़ा उठ के आ रहा है। अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में उसके कलर डालना है तो, ठीक है। टेक्स्ट की हाइट मैंने आपको बता दी है। फ्रैक्शनल हाइट स्केल, इसकी कोई नीड नहीं है, इसको बाय डिफॉल्ट 1 ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको ओके किया, सेट करंट किया, क्लोज किया। ये चेंजेस मेरे फाइल में हो चुका है। ठीक है, जैसे ही मैंने जो डायमेंशन में किया था, वो यहाँ पर चेंजेस हो गया है। अब मैं जो भी इसमें डायमेंशंस डालूंगी, वो हमारा उसी प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करेगा, राइट। तो जी मैम। आप उस समय पूछ रहे थे ना कि आपने कैसे यूनिट चेंज किया, तो आपको समझ में जी मैम। आया। जी मैम। ओके, चलो अब आगे और कंटिन्यू करते हैं इसी को। इसे डायमेंशन 1 को मैं और मॉडिफाई करती हूँ। मैं मॉडिफाई में जाऊंगी। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया। इसके अंदर ये नीचे बॉक्स को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, ड्राइंग। ठीक है, अब ये सब हमने ये देख लिया। टेक्स्ट का प्लेसमेंट भी देख लेते हैं हम। अभी क्या है, वर्टिकल में सेंटर्ड है, मैं अबाव करूंगी तो ये लाइन के ऊपर आ गया, दिख रहा है। ये वर्टिकल लाइन में 2 फीट 10 जी इंच मैम। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। देखो मैं अब इसको सेंटर्ड ही रहने दे, जैसे ही सेंटर करूंगी तो दोनों लाइन के बीच में आ गया हमारा टेक्स्ट। जी मैम। मैं करूंगी अबाव, अबाव हो जाएगा। मैं करूंगी आउटसाइड, तो थोड़ा आउटसाइड होके आ जाएगा।
और मैं करूँगी GIS जे और बिलो, तो वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं उसको सेंटर्ड ही रहने देती हूँ, वो प्रॉपर दिखता है। हॉरिज़ॉन्टल में क्या है, हॉरिज़ॉन्टल में भी आपको सेम आएगा। एट एक्सटेंशन लाइन कि मुझे फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन पे चाहिए, तो देख रहे हो आप कि सेंटर से हटके जो फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन था, लाइन 1 वहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया, है ना? जी मैम। जैसे मैं 8 2 करूँगी 2 पे आ जाएगा। ओवर द एक्सटेंशन लाइन मतलब उसका एक टेल निकल जाएगी और टेक्स्ट दूर तक दिखेगा, ठीक है? और ओवर द एक्सटेंशन लाइन 2 उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल प्रोपोर्शनेट और ठीक नहीं दिखता है, सेंटर्ड ही ब्यूटीफुल रहता है और नीट क्लीन दिखता है, तो हम उसे सेंटर्ड ही रहने देते हैं। अब उसको देखने का तरीका लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अभी लेफ्ट टू राइट सेट है तो इस तरीके से दिख रहा है और राइट टू लेफ्ट मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, तो ये आप देख रहे हैं? जी मैम। हैं? तो उसको लेफ्ट टू राइट ही रहने देते हैं। अब ये टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप देखो, अभी हॉरिज़ॉन्टल है, अलाइन विद डायमेंशन लाइन करूँगी, तो जैसा हमारा शेप है या लाइन है, जैसे एंगल में है तो एंगुलर ही जाएगा हमारा डायमेंशन। अभी मैंने अलाइन विद डायमेंशन करा है, तो आप देख रहे हो चेंजेस हुए हैं इसमें, जी मैम। है ना? तो ये यहाँ सेटिंग यहाँ से आएगी और ISO स्टैंडर्ड में अकॉर्डिंग वो पिक कर लेगा, तो हम अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर देते हैं, ठीक है? तो आप देखोगे तो आपको और क्लियर होगा। अब हम आते हैं प्राइमरी यूनिट्स तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम आते हैं अल्टरनेट यूनिट्स पे। चलो इतना मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये हो गया सेट करंट और मैं इसको करती हूँ क्लोज़। ये हमने इतनी सेटिंग की यहाँ पे, है ना? अब मैं क्या चाह रही हूँ कि ये 20 फीट है और मुझे इसके साथ में भी शो करना है। कैसे? कि 20 फीट है तो ब्रैकेट में का डायमेंशन भी आ जाए या सेंटीमीटर का या डेसिमल फॉर्म में कुछ, तो वो हम अल्टरनेट यूनिट से सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने डी एंटर किया, मॉडिफाई पे जाऊँगी, अल्टरनेट यूनिट्स में मैं जाऊँगी ना, तो आपको ये वाला बटन जो है उसको ऑन करना पड़ेगा, डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट्स। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगी, तो देखा यहाँ पर आपको ब्रैकेट में अल्टरनेट यूनिट्स दिखने लगी है ना? जी मैम। सिलेक्ट करूँगी, मैं इसको रहने देती हूँ डेसिमल, इंजीनियरिंग कर देती हूँ। इंजीनियरिंग किया तो प्रिसिजन दे दिया 0 फीट 0 इंच, ठीक है? मैं वही रहने देती हूँ। अब उसका जो है आपको पता है, और हम चेंजेस करते हैं फीट इंचेस को में, तो 25 से हम सॉरी उसको डिवाइड करते हैं तो 25.4 आता है ना? इस तरीके जी से मैम। उसने यहाँ स्केल शो कर दिया। मैंने जैसे इसको ओके किया ना और मैं सेट करंट क्लोज़ कर दूँगी। देखो 20 फीट का 1 मिनट यहाँ पर मैंने 50 कर मैम। दिया, 1 सेकंड में करती हूँ मैं इसको डेसिमल ही कर देना 0.00 ओके, तो आपको उसको में अभी शो करेगा, ठीक है? इस तरीके से ये में उसका डायमेंशन भी साथ में शो करता जाएगा, राइट? जी मैम। ओके, तो अल्टरनेट यूनिट समझ में आई ना आपको? इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि बहुत सी बार होता है ना कि मीटर में ड्राइंग आ जाती है, हम फीट इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर जी मैम। चाहे तो साथ में दोनों डायमेंशन एक साथ दे सकते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, फिर से मैं जाती अब टॉलरेंस में आ जाते हैं हम। 1 सेकंड इसके अंदर ये जो राउंड डिस्टेंस है इसको 0 ही रहने देंगे। प्रीफिक्स में क्या होगा ना कि हम जो भी जैसे प्रीफिक्स आपको जैसे है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के आगे हम कुछ लगाते हैं वो प्रीफिक्स हो जाता है। जैसे मैंने लगाया INCH मैंने इसको इंच कर दिया, है ना? और सफिक्स में कर दिया मैं इसको ओके करूँगी, सेट करें ना क्लोज़ आपको दिख रहा है? बिस्किट, जी मैम। इंचेस और इस तरीके से हम अगर हमें कुछ चेंजेस करना है और अगर उसमें वर्ड्स भी डालने हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है? मैं उसको नल ही रहने देती हूँ। बैकस्पेस, बैकस्पेस, ठीक है? ओके। अब आफ्टर यहाँ पर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो जो भी हमारा मेन यूनिट है, उसके बाद में अल्टरनेटिव यूनिट आएगा, है ना? आफ्टर और बिलो में करेंगे तो उसके नीचे शो होगा कि जो हमारा मेन जो है फिट इंचेस का और हमने अल्टरनेट यूनिट्स जो भी ली है वो उसके नीचे आएगी। आपको छोटे से प्रीव्यू बॉक्स में दिख रहा होगा, राइट? मैं इसको बिलो जी मैम। करूँगी, ओके करूँगी, क्लोज़ करूँगी तो देखो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो जी इस मैम। तरीके से ये वर्क करेगा। ओके, तो ये वाला टॉपिक यहीं फिनिश होता है और अगर हमें हटाना है ना, तो बस हमें ये जो टिक है इसको ऑफ करना पड़ेगा। जैसे ही मैं ऑफ करूँगी तो एज़ इट इज़
पुराने चीज में चले जाएगा, हमारा जो अल्टरनेट यूनिट्स है वो ऑफ हो जाएंगे, राइट। अब ठीक है मैम। टॉलरेंस में यहाँ पर जो है जितनी भी चीजें हम चेंजेस करेंगे, अभी नन है, सिमेट्रिकल हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, जो भी हम चीजें डालेंगे वो डिवाइडेशन में शो करने लगेगी, डिविडे है ना। हम जो उसमें डालते हैं, हमने मैथ्स में पढ़ा भी था, लिमिट से उसके हिसाब से आ जाएगा, बेसिक जो है वो हो जाएगा, तो नन ही रहने देते हैं। अब ये ऑप्शन चला के देखना, आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ लगे तो आप पूछ लेना, ठीक है। जी मैम। बस ये जो डायमेंशन वाला टॉपिक था यहाँ फिनिश होता है, हमारा कवर होता है ना। अब हमने जितने भी चेंजेस करना था, चेंजेस करना सीख लिए और डायमेंशन बनाना सीख लिए। अब हम देखते हैं अगला, सेट करंट। आपको बता दिया था कि कोई कोई भी हम नया स्टाइल बनाते हैं, उसको सेट करने के लिए सेट करंट को यूज करते हैं। न्यू मैंने बता दिया था बनाने के लिए करते हैं। मॉडिफाई मैंने बता दिया था कि किसी भी पर्टिकुलर बनी हुई स्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई टैब का यूज करना है। अब ओवरराइड में क्या होता है ना, कि जो भी डायमेंशन है, डायमेंशन 1 वो उसकी कॉपी कर लेगा, ठीक है। उसका एक सब सब यूनिट बन जाएगा। जैसे ही मैंने ओवरराइड किया, तो मेरे पास ऑलरेडी जो उसकी प्रॉपर्टी वो तो मुझे मिल गई, है ना। अब मैं उसमें और चेंजेस कर सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ इसको बाई ब्लॉक ही करना था, और मैं इसके पीछे सियान कलर दे देती हूँ, इसको चेंज करा, सेट करंट। अब आप देख लो डायमेंशन 1 की एक सब डायमेंशन ओवरराइड बन गई है, ठीक है। जी मैम। अब बहुत बार क्या होता है ना कि हम फर्नीचर का वर्किंग लेआउट देते हैं। जैसे मैंने इसका ये दे दिया वर्किंग लेआउट। अभी मेरी लेटर स्टाइल जो है वो ये डायमेंशन 1 वाली है जो मैंने डाली, प्रॉपर्टी वही है, सेम है, और लेयर भी मेरी वही चल रही है, बस थोड़ा-सा चेंजेस मैंने इसमें कर दिया है। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये 20 फीट है ना? अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो इसकी इंटरनल वॉल है, अब दिख रहा है? सिमिलर ही है, बस उसका थोड़ा-सा चेंज हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका हाइट चेंज कर दूँ, तो मेरी डायमेंशन रहेगी तो वही, बट उसका एक सब डायमेंशन बन गया है ना? मैं डी एंटर करूँगी, वो ओवरराइड हो चुकी है, इसको मॉडिफाई करूँगी मैं, इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंजेस कर देती हूँ। ओके, तो मेरी मेन वाली फाइल में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो मेन वाला जो लेआउट है वो उतना ही रहेगा, और ये इसका हाइट चेंज हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये इस तरीके से, जी मैम। है ना? डी एंटर। अब अगर मैं कंपेयर करूँ, तो मुझे कंपैरिजन पता चल जाएगा कि मेरी यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने किसमें क्या चीज़ यूज़ की है। अभी मैंने जो जी मैम। ओवरराइड बनाया था डायमेंशन 1 का, तो उसने कंपैरिजन बता दिया कि मैंने कहाँ-कहाँ चेंज किया था। ठीक है? कि मैंने ओवरराइड में उसके बैकग्राउंड में येलो था, इसमें सियान है, इसमें बाय ब्लॉक लिया था, बाय लेयर लिया है। उसकी टेक्स्ट हाइट मैंने कम रखी थी, इसकी ज़्यादा है। ठीक है? मैं क्लोज़ कर दूँगी अगर मुझे कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेम है ना? ओवरराइड किया है, पर मैंने चेंजेस क्या किया है वो कंपेयर में पता चल जाएगा, राइट? जी मैम। ओके, तो अब फाइनली डायमेंशन स्टाइल मैनेजर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है टॉपिक। कुछ ऐसा फास्ट तो नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ क्या? नहीं मैम। ठीक है, स्पीड जी मैम। जी मैम। ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया ना हमें कैसे सेटिंग करनी है डायमेंशन की, कैसे जी चेंज मैम। करना है ना? अब मैं जो कंटीन्यूअस है ना, इसको जो मैंने डॉटेड ली थी, मैं उसको बाय लेयर ही रहने देती हूँ। ढंग थोड़ा प्रॉपर दिखेगा। सेट करें, ओके, क्लोज। अब हम डायमेंशंस कैसे डालते हैं, वर्किंग ड्राइंग कैसे बनाते हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहले तो मैं एक ठीक है, मैं इसी में कर देती हूँ कुछ चेंजेस। इसी एंटर। अब अगर हमें लीनियर डायमेंशन देने हैं, लीनियर डायमेंशन में क्या होगा ना, सीधी सीधी जो लाइनें रहती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लीनियर हो जाता है। DLI शॉर्ट फॉर्म है, एंटर, पिक फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड, कहाँ से कहाँ तक का देना है, एंड क्लिक बाहर।
ठीक है, डायमेंशन आ गया। तो ये तो लीनियर हो गया कि मुझे सिंपल सिंपल देना था, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये मैंने डाल दिया, है ना। अब मुझे अगर ये एंगल वाला देना है तो वापस मैं यही दूंगी क्या? नहीं, क्यों? ये प्रॉपर नहीं आ रहा है ना। तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करूंगी? DAL, डायमेंशन अलोंग लाइन। जैसे ही मैंने किया DAL एंटर, तो अब ये हॉरिजॉन्टली जितनी भी एंगल वाली एंगुलर ऑब्जेक्ट या लाइन रहेगी उसका देगा प्रॉपर मेजरमेंट। अभी मैंने अगर DLI से दिया था तो मेजरमेंट गलत आ रहा था, है ना। जी मैम। अब 6 मैंने फीट 7 DA, हाँ जी, और DAL किया है तो प्रॉपर एंगुलर लाइन का जितना प्रॉपर मेजरमेंट है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो जी मैम। DLI लीनियर के लिए और DAL एंगुलर लाइन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जी मैम। अब यहाँ पर देखते जाओगे ना तो आपको और दिखेंगे। अब यहाँ पर एंगुलर है, एंगुलर में का यूज क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, इसको क्लिक करूंगी, इसको क्लिक करूंगी, तो मुझे एंगल पता चल जाएगा कि 90 डिग्री है, जी राइट। मैम। ओके, अब मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। अब मुझे फिर से एंगुलर चाहिए ना, ये मैंने यहाँ से क्लिक किया, मैंने फर्स्ट लाइन को क्लिक किया, सेकंड को क्लिक किया, मुझे पता चल गया 36 डिग्री पे रोटेटेड है ना, और यहाँ इसका बीच का एंगल इतना है। जी मैम। ओके, अब इसी तरीके से आर्क का लेंथ, आर्क मैंने बनाया था यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये आर्क है, आर्क का लेंथ देना है तो मैंने आर्क लेंथ को चूज किया और पर्टिकुलर आर्क को चूज किया, तो उसने बता दिया कि कितना बड़ा आर्क है मेरा, ठीक है। इस तरीके से आर्क लेंथ भी हम देख सकते हैं। रेडियस तो ये तो सिंपल है, मैंने जैसे किया तो आर आ गया, ये तो इस सर्कल का रेडियस बता दिया। डायामीटर नाम से ही क्लियर है, अलग अलग की जरूरत नहीं जी मैम। है ना। तो इसने इसका डायरेक्ट डायामीटर बता दिया कि 8 फीट 8 इंच का है, उसकी रेडियस 4 की है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स का है, तो ये कोऑर्डिनेट्स में जहां पर भी कोऑर्डिनेट हमारे बनेंगे, तो मुझे बनाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, यहाँ पर है। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स का भी दे सकते हैं, उसने कोऑर्डिनेट का मेजरमेंट बता दिया, ठीक है। बस ये इसी तरीके से है, लीनियर चलने देते हैं। अब कितनी बार होता है ना कि मुझे इन सबका डायमेंशन डालना है, जी मैम। इनके बीच का भी डालना है, तो अब मैं DLI लूंगी, ठीक है, इस तरीके से ही डालूंगी, फिर कमांड दिया, फिर लिया, तो अब मुझे बार बार कमांड डालनी पड़ रही है ना इसके डायमेंशन के लिए। जी मैम। इसका एक शॉर्ट की हो जाएगा, डायमेंशन कंटिन्यूअस, DCO। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले DLI कमांड डालनी है, एंटर। जैसे मैंने ये डायमेंशन डाला, ठीक है, अब मुझे कंटिन्यूअस चाहिए ना, कमांड से बाहर नहीं आऊंगी, DCO एंटर करूंगी, ये बस पिक करते जाएगा। जैसे मुझे इसके दोनों के बीच का चाहिए, बस मुझे क्लिक करना है, मुझे कितना देना है ये, ठीक है, ये जी मैम। DLI नॉर्मल डालना है, कमांड से बाहर नहीं आना है, फिर DCO। जैसे हॉरिजॉन्टल था ना, और वर्टिकल अगर मुझे देना है तो DLI अगेन में डालूंगी, ये मैंने डाला DLI, यहाँ से आता है, ठीक है। अब मुझे ऊपर के सारे डायमेंशन कंटिन्यूस करना है तो DCO, ये 1 2 3 4 5, कितने देना है, जितने देना है उतने आ जाएंगे, क्लियर है। जी मैम। जी मैम। ओके, तो डायमेंशन वाला जो टॉपिक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? नो मैम। कुछ भी थोड़ा भी कुछ लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, जी मैम। है ना, ठीक है। और लीडर मैंने आपको बता दिया था, जी मैम। है ना। लीडर में मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, LE एंटर, लीडर का शॉर्ट फॉर्म है। इसको हमें अगर ऑन करना है और तो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर सेटिंग हमें चेंज करनी है एरो की, तो वापस हम डी में जाएंगे, सेटिंग्स मैंने बता दी थी, सैम्बॉल्स एरो में जाएंगे, और यहाँ से हम इसका जो है साइज और स्टाइल चेंज कर सकते, राइट। जी मैम। ठीक है, चलो ये चीज तो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, तो हमारा एनोटेशन वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट है।
ठीक है, इसमें अभी कुछ कवर करने जैसा नहीं है। जो मेन चीजें थी, जो मेन टॉपिक थे, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। जी मैम। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इंसर्ट वाला। अब हमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को बाउंड्री बनानी है ना, बाउंड्री बनाने के लिए हम BO एंटर का यूज करते हैं। बाउंड्री हम कब बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सब लाइनें अलग अलग है, ठीक है, अगर मुझे इसके बीच का एरिया चाहिए, कारपेट एरिया चाहिए, या मुझे इसके एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो क्लोज हो, तो या तो मैं पॉलीलाइन का यूज करूं या मैं रेक्टेंगल बनाऊं। अब ये तो सीधा सीधा है, जी मैम। मैंने रेक्टेंगल बनाया और मुझे इसके बीच का शेप मिल गया। ठीक है, पर बहुत सी बार क्या होता है ना कि कुछ अलग सा ही शेप बना हुआ है। ठीक है, ये अलग सा ही शेप बना हुआ है। अब मुझे चाहिए कि मैं पूरा शेप जो है मुझे जॉइंट मिले, तो मैं तो पॉलीलाइन लेके इसको बनाऊं। बेहतर है एक कमांड लूंगी मैं, BO एंटर। ठीक है, जैसे मैंने बाउंड्री एंड कमांड डाली, तो यहाँ पर मुझे बाउंड्री क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मैं जैसे ही पिक पॉइंट करूंगी और मैंने इसे सेंटर में क्लिक किया, क्लिक करके मैंने एंटर किया, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अच्छा। जी मैम। तो इसकी बाउंड्री बन चुकी है। इस तरीके से हम बाउंड्री बनाते हैं और हम ये इस पर्टिकुलर मैम एक ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, जी ये मैम। ऑब्जेक्ट बन गया, पर उसने उसको ट्रेस किया है। मैं वही बता रही हूँ आपको। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, मैं मूव करूंगी तो आपको नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। उसने इसको ट्रेस करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, जी मैम। दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ये लाइन जो है ये अलग है, और मैंने बाउंड्री करके जो बाउंड्रीज बनाई थी ना इस ऑब्जेक्ट की, वो अलग हो गई है ना। जी तो मैम। ये इस तरीके से मैंने आपको ये अलग करके इसलिए बताया कि बहुत बार होता है ना कि हमने बाउंड्रीज बना दी और नीचे तो बेस लाइन है उसकी, तो फाइल हेवी हो जाती है। तो अगर हमें उसकी नीड नहीं है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये है ना। जी मैम। ठीक है, ये हमने बाउंड्री बना ली। अब हम देखेंगे, अच्छा आपने ऑटोकैड ब्लॉक्स का यूज किया है? नहीं आपने मैम। ब्लॉक्स, ऑटोकैड ब्लॉक जो है वो हमें बहुत यूज में आते हैं जब भी हम कोई ड्राइंग्स बनाते हैं। एक सेकेंड, हाँ आते हैं। हम्म हम्म। हातिम, थोड़ा इशू आ गया है, लाइट वगैरह थोड़ी दिक्कत हो गई है ना। तो मैं आगे आपको कंटिन्यू करती हूँ ना। हम कल की क्लास में ब्लॉक को पढ़ेंगे और मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी ब्लॉक की। ठीक है मैम। है ना, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। मैं आपको आगे की क्लास कल कंटिन्यू करती हूँ, ठीक। जी मैम। मैम आज की ये डायमेंशन वाली क्लास रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा ना, तो मैं हाँ इसकी जी, प्रैक्टिस कर मैं लूंगा। कर दूंगी आपको थोड़ी देर में। ड्राइव क्लिंग अपडेट कर दूंगी विद इन 1 आवर। ओके। जी मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके। बाय।